शहजाद, जब हम बात कर रहे थे इस हैंडशेक ना करने के इवेंट के बाद मुख्तलिफ आरा आ रही थी। अभी जब फैसले के लिए मुशावरत हो रही है पीसीबी के अंदर, इस वक्त मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शामिल हैं। आपके ख्याल में क्या बॉयकॉट करना पाकिस्तान का गलत फैसला होगा? क्या पाकिस्तान को अब खेलना चाहिए, या फिर अगर पाकिस्तान ने शर्त लगा दी है तो अब ये कहीं ना कहीं उनकी इज्जत का मसला बन गया है और उसके ऊपर आगे चलना चाहिए? बहुत शुक्रिया अलीना। ये सवाल आपने कई मरतबा इस प्रोग्राम में उठाया है कि क्या हम खेलेंगे या बाइकआउट करेंगे। मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे पहले क्लैरिटी आ चुकी थी जब पाकिस्तान की टीम को यह हिदायत दी गई कि आप लोग होटल से निकले और स्टेडियम पहुंचे। इट वाज क्लियर कि हमने मैच खेलना है। ऑब्वियसली अदरवाइज तो टीम को ये नहीं कहते। में इतना सस्पेंस क्यों? नहीं, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। मैं आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो टीम पहले 4-4:15 बजे दुबई टाइम नॉर्मली निकल जाती है अगर मैच वहां पे होता है 6:30 बजे, लेकिन टीम नहीं निकल रही थी। तो इसका मतलब ये था कि उस वक्त तक फैसला नहीं हुआ था। लेकिन जब मोहसिन नकवी का ट्वीट आ गया कि टीम जाए, उसके बाद अब कोई अभाव नहीं है। इसीलिए टीम निकली है क्योंकि वो ग्राउंड खेलने जा रहे हैं और इसीलिए वो वेट कर रहे थे कि हमें क्या अहकाम मिलते हैं। तो अब हम कोई नहीं है, मैच होने जा रहे हैं। 1 घंटा पहले ये भी ऐलान हो चुका है कि मैच 1 घंटा ताखीर से शुरू होगा। तो उसमें कोई अभाव नहीं रह गया। पाकिस्तान टीम वहां पे गई है, खेलने के लिए गई है। और मुझे क्रिकेट फैन के तौर पे खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान ये मैच खेल रहा है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं था कि हम किसी किस्म का बाइकआउट करें। इनफैक्ट हमने जो तीन दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो सिचुएशन देखी थी, शर्मनाक हरकत थी इंडिया की तरफ से, बिल्कुल अनस्पोर्टिंग उनकी हरकत थी। और उस वजह से जो एक संजीदा तबका है जो रैशनल लॉजिकल थिंकिंग रखता है, वो उनको बड़ा बुरा भला भी कह रहा था। और पाकिस्तान के पास एक हाई मॉरल ग्राउंड था कि सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहा है। हम मैच हारने के बाद भी उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे। सूर्या कुमार यादव की जो तकरीर भी थी वो भी सियासी तकरीर थी। तो हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हमारे पास हाई मॉरल ग्राउंड था। जो लोग हैं वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। मैं उन जिंगोस्टिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका मौकिफ छोड़ दें। लेकिन उनपे जो संजीदा लोग हैं वो इस रवैये के कि इंडिया मैच जीता उसके बाद हाथ नहीं मिलाया, उसको गलत करार दे रहे थे। इसलिए जो इंडिया की जीत का जश्न होना चाहिए था वो कर हो गया ना, वहां पे तनकीद शुरू हो गई। तो उस वक्त हमारे पास हाई बॉल ग्राउंड था। लेकिन हमने जो पोजीशन ली, मेरे ख्याल से आज हमने अपने लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना ली है। प्रोटेस्ट हमारा हक था। उस दिन मैंने कहा था कि सलमान आगा ने बड़ा अच्छा किया, पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमने आईसीसी को लिखा, मैच रेफरी की शिकायत करनी चाहिए थी उसके कंडक्ट के बारे में, बिल्कुल ठीक है। हमें ये कंडीशन या शर्त नहीं लगानी चाहिए थी कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे अगर आपने एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया। ये जब हम इस तरह का कोई बयान देते हैं या कोई कंडीशन रखते हैं तो हम अपने आप को एक सिचुएशन में डाल रहे होते हैं। और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने तगड़े और सामने वाला कितना तगड़ा है। आज हमने अपनी कमजोरी को एक्सपोज किया है। सिकंदर बाग साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर यही पोजीशन इंडिया की होती तो मैच रेफरी चेंज हो चुका होता, क्योंकि इंडिया पावर है, उसके पास पैसा है, वो रन करता है इस गेम को। लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है, तो हमने अपने आप को एक स्पॉट में डाल के मुश्किल में डाल दिया और हम अपने ही ब्लफ के अंदर फंस गए। और आज ये हो रहा है कि हम अपनी पोजीशन से पीछे हट रहे हैं क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी होंगे। तो मुझे लगता है प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड कराते हैं, अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डालने की जरूरत थी, नोइंग कि आईसीसी पे कितना ज्यादा कंट्रोल है बीसीसीआई का। और वो आया हो गया ना, जब बीसीसीआई ने मैच रेफरी को कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को कहा अपने हाथ नहीं मिलाना है, तो उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो उसके बाद हमें अपने कार्ड्स देखकर खेलने चाहिए थे, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते, शर्त या कंडीशन ना लगाते। आज मेरे ख्याल से हमें पीछे हटना पड़ा है, जो कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन फजूल में क्रिएट की गई। हमें ये मैच खेलना चाहिए था, बाइकआउट की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। वो आईसीसी का मसला है कि वो हटाते या नहीं हटाते। इवन जैसे इंडियन टीम के ऊपर तनकीद हो रही है, एंडी पाइक्रॉफ्ट के रवैये पे बड़ी तनकीद हो रही है। हर चीज में सजा जजा नहीं होती। हमें ये देखना है कि इसमें वर्ल्ड व्यू क्या है इस वक्त, जो ग्लोबली जो भी देखिए स्पोर्ट्समैन जो भी खेलता है, और ये ऑब्वियसली एक स्पोर्ट है ना, तो वो ज्यादा बड़ा खुला दिल रखते हैं। तो वो इस रवैये को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा कि रेफरी आके क्या कर रहा है, बीसीसीआई आके क्या कर रहा है। अब उसमें हम सजा जजा में चले जाए तो अपना ही नुकसान करता है। मैं आपको तो आगे भी जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया का नुकसान हो जाता है कि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, लेकिन इंडिया का नुकसान होता है जो शेयरिंग हमें मिलनी होती वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती है कि हमें वो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ब्रॉडकास्टर्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है लॉ सूट फाइल कर सकते थे कि आपकी वजह से हमें नुकसान हुआ है, फिर हमें वो भी सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, अब आईसीसी मैच रेफरी लगाता है, हम कल साउथ अफ्रीका खेलने जाएंगे इस साल, हो सकता है आईसीसी जानबूझ के एंडी पाइक्रॉफ्ट को लगा दे, फिर हम क्या करते हैं वहां पर। आईसीसी वर्ल्ड कप अगले साल है,
अगर जानबूझ के इंडिया पाकिस्तान को एम्बैरेस करने के लिए दोबारा एंडी पाइक्रॉफ्ट को लगा दे और कहे कि पाकिस्तान के मैच में ये होंगे, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? हर मैच हम बाइकआउट करेंगे जहां पे एंडी पाइक्रॉफ्ट होगा। सो नोइंग के इंडिया का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, हमें एहतजाज करना चाहिए था, एक तरीके से करना चाहिए था, जज्बाती होकर फैसले नहीं करने चाहिए थे। तो इसलिए मुझे लगता है अननेसेसरीली जो एक हमारा एडवांटेज था, हाई मॉडल ग्राउंड था, वो हमने ये शर्त लगा के लूज किया है। एक बिला वजह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर ली आज हमने, क्योंकि उसी मैच रेफरी जिसको हम 2 खत लिख चुके थे कि इसको हटाओ वरना नहीं खेलेंगे, उसी मैच रेफरी के होते हुए आज हम मैदान में उतरेंगे खेलने के लिए। अच्छा, वैसे ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिलैटरली फैसला हो, या क्या तरीकाकार होता है मैच रेफरी लगाने का? मैं भी ज़रा, सिकंदर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सिकंदर, जब पहले हम बात कर रहे थे तब आपने ये ऑब्जर्व किया और बताया कि शायद पाइक्रॉफ्ट जो हैं वो गए हैं बाहर, उसके बाद वापस नहीं आए, उसके बाद एक खबर आई कि पाइक्रॉफ्ट ही होंगे इस मैच के रेफरी। अभी मुशावरत भी जारी है। शहजाद ये कह रहे थे कि अब ये कोई इफ एंड बट नहीं रही, अब बिल्कुल आया हो गया है कि पाकिस्तान खेलेगा। तो फिर आज जो हमने सुबह से या दोपहर से देख रहे हैं, एक इफ एंड बट की सूरत हाल कि पाकिस्तान ये कर सकता है, वो पूरी एक्सरसाइज क्यों और किस लिए, और उससे क्या हासिल हुआ? देखिए, मैं एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई ना कोई फैसला हुआ होगा। ये जो आईसीसी ने, अगर कुछ भी नहीं हुआ होता तो क्यों पाइक्रॉफ्ट को उधर हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता? तो कोई ना कोई ऐसी डील हुई है जिसके वजह से ये वापस आए, वो खेल रहे हैं, और पाकिस्तान भी खेल रहा है। मगर हो सकता है इसका जो असर है, जो इसके रिजल्ट है, हम आफ्टरवर्ड्स हमें नजर आए। मैं एक चीज आपको जरूर बताता हूँ। आपने अभी पूछा कि जी रेफरीज और अंपायर्स को किस तरह लगाते हैं। जितने भी इंटरनेशनल मैच होते हैं, मैं जब टीम के साथ था एज असिस्टेंट कोच एनालिस्ट, तो मैं आई यूज्ड टू फिल अप दैट फॉर्म। हर मैच के बाद एक फॉर्म आता है आईसीसी की तरफ से, उसमें अंपायर्स के नाम लिखे हुए होते हैं, वैल्यूएशन होती है, उसमें आपको मार्किंग करनी होती है। और अगर इफ यू हैव एनी नेगेटिव कमेंट्स तो यू हैव टू राइट इट डाउन। तो ये चीज भी होती है, जब आप लिखते हैं कि जी ये अंपायर के स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसने ये गलत फैसले किया, हम इसको 5 की जगह 2 मार्क्स दे रहे हैं, 1 मार्क दे रहे हैं, तो उसकी जो स्टैंडिंग होती है आईसीसी में, वो कम होती चली जाती है। तो ये जो रिपोर्ट होती है, मैच रिपोर्ट, ये बहुत फर्क डालती है। तो आई एम 100% श्योर कि कल जो मैच जो इंडिया के साथ हुआ था, तो पाकिस्तान के जो टीम मैनेजर हैं, उन्होंने उसकी अच्छी खासी रिपोर्ट लिखी होगी उसके अंदर, और 100% उनकी मार्किंग वहां कम होगी। वो उनके जो कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड होता है एक अंपायर का, वो थोड़ा कम होगा। हाँ, रैंकिंग कह लें उनकी, वो कम होती होगी, इसलिए कि पाकिस्तान ने जरूर इसमें नेगेटिव रिमार्किंग की होगी। इसी तरह अंपायर्स की होती है, तो और पिच की होती है, ग्राउंड की होती है, कंडीशंस की होती है, ये पूरा तो सिकू, क्या प्रोसेस क्या होता है रेफरी लगाने का? क्या रैंडमली कोई प्रोसेस है? किस तरह इंतखाब होता है कि इस मैच के अंदर ये रेफरी लगेगा? नहीं, कोई ऐसा रैंडम नहीं होता। अच्छा। मगर ये है कि अब जैसे पाकिस्तान ने नाराजगी का इजहार कर दिया है और पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ, तो आईसीसी की मर्जी है, वो ना लगाए उसको, कोई और किसी और को लगा देगा। कोई उसको कोई ऐसा नहीं, कभी नहीं करेंगे वो कि उसको जबरदस्ती दोबारा भेजेंगे, इसलिए कि उनको पता है कि पाकिस्तान डजंट लाइक इट। अभी तो शहजाद ने एक बड़ी दिलचस्प बात की ना। शहजाद ने कहा कि आईसीसी, जिसको आप भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आगे जो आपके मैचेस होने हैं, क्या पता भारत आपकी चिढ़ समझे इसको और जान के आपको चिढ़ाने के लिए आप पाइक्रॉफ्ट में लगा दे। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? हो भी सकती है। और पाकिस्तान ने जो भी डील की है, आखिर खेला है ना। देखिए कितनी सिंपल सी बात थी आईसीसी के लिए कि वो उसको चेंज करके किसी और को लगा देते। अभी याया ने एक इंसिडेंट कोट किया था जो हमें भी पता है, मैंने आपको बताया 2005 के अंदर जब तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, उन्होंने अंपायर को बोला इसको चेंज करो, उन्होंने कर दिया। उससे पहले मतलब कई दफा ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं।